नमस्कार साथियों, हमारे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हो और पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हो तो वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि सरकार आपके लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री योजना लेकर आई है। तो आइए जानते हैं क्या है फार्मर रजिस्ट्री और क्या क्या मिलेंगे इसके लाभ और कैसे लेवें इसका लाभ। आगे वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हो और चाहते हो सरकारी योजनाओं की सही व सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना व कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उनका लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से, जो अभी फार्मर रजिस्ट्री हो रही है उसके माध्यम से एक फार्मर आईडी जनरेट होगी, उसकी आवश्यकता होगी। उन्हीं फार्मर आईडी से आपको इसका लाभ दिया जाएगा भविष्य में। तो आइए जानते हैं क्या है योजना। आइए जानते हैं। एग्री स्टेक के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री योजना में किसानों को विवरण को एग्री स्टेक के अंतर्गत तैयार कर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संकलित किया जाना है। एग्री स्टेक योजना में किसानों को किसान पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। वह एक 11 डिजिट की एक आईडी होगी जिसमें किसानों के समस्त कृषि भूखंड में हिस्सा जुड़े हुए होंगे। वह इसे किसानों के आधार से लिंक किया जाएगा। इस योजना में जो फार्मर रजिस्ट्री में एक किसानों की एक यूनिक आईडी होगी जिसे फार्मर आईडी कहा जाएगा। 11 डिजिट की एक यूनिक आईडी होगी जिसमें किसानों के जितने भी कृषि भूमि है या भूखंड है उसको आपको एक ही आईडी में आपके आधार से लिंक किया जाकर वो एक बकेट के रूप में एक संकलित आपको आईडी दी जाएगी, जिसमें आपका समस्त जितने भी आपकी कृषि भूमि है उसकी जानकारी उस फार्मर आईडी में रहेगी। तो सभी किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना रहेगी कि जितने भी समस्त उसकी भूमि है वो एक उनकी आईडी से एक साथ सरकार के द्वारा फेच की जा सकेगी और उसकी सारी जानकारी आपको एक ही आईडी के तहत मिल जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इसके लिए आपको जो अभी वर्तमान में जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन फार्मर आईडी से पूरा हो चुका है, लेकिन अब जो वेरिफिकेशन है वो फार्मर आईडी से होगा। तो जिन किसान भाइयों को इसका लाभ मिल रहा है उनको फार्मर आईडी बनाना बहुत ही आवश्यक है। उनको फार्मर आईडी बनाना है ताकि उनका जो लाभ मिल रहा है वो आगे भविष्य में उनको मिलता रहे। तो समस्त जो भी किसान भाई है और पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं वो फार्मर आईडी जरूर बनाएं। और इससे आगे भविष्य में जो लाभ मिलेंगे आपको कि कृषि ऋण और केसीसी और अन्य जो भी ऋण है जो अपने किसान भाई लेते हैं और जो खेत पे लेते हैं वो ऋण बहुत आपको इजीली मिलना शुरू हो जाएगा और जो उसमें बार बार जो सत्यापन है वो उसकी आवश्यकता नहीं होगी इस फार्मर आईडी बनने के बाद में। और फसल बीमा का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। और आपदा में अगर आपका फसलों का नुकसान होता है तो उसका सरकार सही तरीके से आंकलन करके आपको सही मुआवजा आपको मिल जाएगा। इस अगर फार्मर आईडी आपकी बनी हुई होगी तो ये इसका लाभ है। फसल खरीद में भी आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन की आईडी होगी, उससे आपकी फसल खरीद में ऑटो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी जो गिरदावरी है वो भी आपको ऑटोमेटिकली आपके खसरों में होके और आपकी आईडी से जुड़ जाएगी। तो भविष्य में आपको जो फसलों की खरीद है उसमें ऑटो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसका लाभ आपको सीधा डायरेक्ट आपको ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी जो भी किसानों से संबंधित और जो खेत से संबंधित जो योजना है उसका लाभ आपको इस आईडी के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बहुत ही आसानी से आपको इससे मिलने लग जाएगी, क्योंकि इस आईडी को वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा ही सत्यापन करके बनाई जा रही है। तो भविष्य में बार बार सत्यापन की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी और जो भी कोई योजना है सरकार जो किसानों के लिए लेके आएगी वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आप ये फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री कैसे करवा सकते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा ये सीकर जिले में तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चालू करके और फार्मर आईडी बनाने शुरू हो चुके हैं। अब समस्त राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में भी ये काम 5 फरवरी 2025 से, डेट आप याद रख लीजिए, 5 फरवरी 2025 से ये कैंप के द्वारा आपके ग्राम पंचायत है वहां पे कैंप लगाए जाएंगे और कैंप के माध्यम से ये आपका रजिस्ट्रेशन करके और आपको फार्मर आईडी दी जाएगी। तो आपको मैं कैंप के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं कि कैंप आपको कैसे लगेंगे। ये कैंप आपको ग्राम पंचायत वाले लगेंगे जिसकी सूचना आपको ग्राम पंचायत से आपको मिल जाएगी कि ये दिनांक कौन सी दिनांक को आपके गांव में और आपके पंचायत में लगने वाले हैं, तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी।
इस कैंप में आपको लेके क्या जाना है उसकी जानकारी ये है कि आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका OTP वहाँ पे आना है, क्योंकि इसमें आपका eKYC होना वहाँ पे, तो eKYC के लिए आपको OTP अनिवार्य है। तो आप OTP वाला फ़ोन जरूर लेके जाएं और साथ में अपनी जो लेटेस्ट अभी जो नई जमाबंदी है उसकी फोटोकॉपी जरूर साथ में लेके जानी है। आपके जितने भी खेत हैं उन सब की आपकी जमाबंदी आपको प्रिंट निकलवा के और उन कैंपों में जाना है। कैंपों में क्या होगा, कैंपों में आपको वहाँ पे 3 काउंटर वहाँ पे बने हुए होंगे, उसमें आपको हेल्प डेस्क का भी रहेगा और भूमि सत्यापन और ऑपरेटर डेस्क और ई-मित्र का डेस्क वहाँ पे रहेगा। तो इन कैंपों में किसान भाई को सबसे पहले eKYC की जाएगी, जो उसके लिए काउंटर होगा। और ऐसे कैंप अभी पूर्व में भी आयोजित हो रखे हैं, तो उस जैसा ही ये कैंप आयोजित होंगे तो आपको वहाँ पे अपने जो काउंटर रहेगा उसमें आपको अपना आधार कार्ड लेके आधार कार्ड पे देना होगा। आधार कार्ड से वो संबंधित जो अधिकारी eKYC डेस्क पे रहेंगे वो आपको eKYC कर देंगे। eKYC होने के बाद में आपको भूमि सत्यापन अधिकारी के पास जो पटवारी जी और RI साहिबान है वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो आपको सेकंड डेस्क पे आपको वहाँ पे जाना होगा। उस समय आपका जो eKYC तो हो रखी होगी, उस समय आपको अपनी जो जमाबंदी है वो उस डेस्क पे देना होगा। उसके बाद में वो जो आपके जो खाता संख्या खसरा संख्या उनका आपका मिलान करके आपके जितने भी खाता खसरा है उनको एक जगह करके सत्यापन आपके द्वारा करवाए जाएंगे कि ये भूमि आपकी, ये भूमि है, इतना इतना आपका हिस्सा है, वो इस ID पे बन गई है। उसके बाद में आपको सत्यापन वहाँ पे होगा। सत्यापन होने के बाद में एक जो इनरोलमेंट है ID वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट काउंटर रहेगा वहाँ पे आप जाके और उसको आप प्रिंट लेके ले सकते हो। और उसके बाद में 2 या 3 दिन के बाद में आपका जो डाटा वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद में आपकी फार्मर ID है वो जनरेट हो जाएगी और उसके बाद में आपको यह ID मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपको फार्मर रजिस्ट्री में फार्मर ID बनाने का प्रोसेस रहेगा। सभी किसान भाई अपनी ID ये जरूर बनाएं, और क्योंकि इससे आगे भविष्य में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो किसान भाई कोई भी ID बनाने से वंचित नहीं रहे। और जो PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी है उनको तो अति आवश्यक ही है, उनको तो बनाना ही बनाना है, अन्यथा आपका जो लाभ है वो वेरिफिकेशन से या किसी न किसी कारणवश से रोका जा सकता है। तो आप फार्मर ID बना लेवें ताकि आपको ये लाभ निरंतर मिलता रहे। और जिन किसान भाइयों के अभी ये लाभ नहीं मिल रहा है वो भी फार्मर ID बनाए ताकि उनको लाभ ऑटोमेटिकली तरीके से दिया जाना आगे सरकार की योजना है। तो आप इनको बना के रखें अपनी ID, ताकि अगर आप इस योजना में पात्र होंगे तो आपको स्वतः जोड़ दिया जाएगा। ये जो किसानों के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार योजना लेके आई है तो आप इसका जरूर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। और अगर वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और उन किसान भाइयों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।